आजकल हम एक शब्द बार बार सुनते हैं और वो शब्द है स्त्री धन। लेकिन स्त्री धन का क्या मीनिंग है, इसमें आज के डेट पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो हमने सोचा इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको बताएं कि स्त्री धन क्या है। स्त्री धन लिटरली मीन्स स्त्री का धन। ये परंपरा स्त्री धन कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सदियों से हमारे कल्चर में है और मनुस्मृति में भी इसका जिक्र किया हुआ है कि स्त्री धन का मतलब है जो स्त्री का प्रॉपर्टी है। अब हम ये समझते हैं कि स्त्री धन क्या है आज के डेट पे। कानून के हिसाब से एक लड़की को शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के दरमियान जो भी गिफ्ट्स मिले हैं अपने मायके से, अपने ससुराल से या अपने पति से या अपने रिश्तेदारों से, वो सब स्त्री धन के दायरे में है। तो स्त्री धन कुछ भी हो सकता है। जमीन हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, पैसा, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड, सिल्वर और इस टाइप का कोई भी वैल्यूएबल आइटम या सिर्फ हाउस होल्ड आइटम्स भी स्त्री धन में गिना जाएगा। आज की डेट पे अगर किसी लड़की को शादी पे एक कार मिला है तो वो उसका स्त्री धन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री धन में किसका हक है। तो आंसर बहुत सिंपल है, स्त्री धन पे सिर्फ औरत का हक है। उस औरत का जिसको ये गिफ्ट्स मिले हैं। ना उसके पति को हक है, ना उसके ससुराल वालों को हक है, ना उसके मायके वालों को हक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे माइंड में आता है कि क्या औरत का राइट स्त्री धन पे कंट्रोल्ड राइट है या सेमी राइट है या फुल राइट्स है। तो आंसर है औरत का जो राइट है इट्स फुल राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में जो कि 1985 में पास हुआ, प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार में, ये कहा कि अ वुमन्स स्त्री धन इज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द वुमन। दैट मीन्स वो औरत के अलावा और किसी का भी हक नहीं बनता है स्त्री धन पे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अगर हस्बैंड या इन लॉज उसे वापस देने में मना करते हैं तो अपने हक में 406 आईपीसी दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक क्रिमिनल एक्शन ले सकती है। आज के डेट पे आईपीसी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय बीएनएस। तो सेक्शन तो चेंज हो गया लेकिन नए लॉ में भी एक औरत को अपने स्त्री धन के लिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक एक्शन करना अलाउड है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्त्री धन और डाउरी एक ही है। तो आंसर है नहीं। डाउरी तो एक इलीगल डिमांड है जो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अगेंस्ट है और एक ऑफेंस है पनिशेबल अंडर द लॉ। स्त्री धन हाउएवर इज अ वॉलंटरी गिफ्ट, इसलिए इस पे कोई रोक नहीं है और आप कितना भी चाहे गिफ्ट आप अपने बेटी को दे सकते हैं। तो डाउरी इलीगल माना जाता है, स्त्री धन कंप्लीटली लीगल है और ये कानून में प्रोटेक्टेड है। तो अब हम ये समझे कि स्त्री धन का डिमांड एक औरत कब कर सकती है। जनरली स्त्री धन पे जो हम कहते हैं एब्सोल्यूट राइट है, तो इसका ये मतलब है कि एक औरत अपने जो स्त्री धन है उसको यूज कर सकती है, उसको बेच सकती है, उसको गिफ्ट कर सकती है या वो जैसे भी चाहे उसके साथ डील कर सकती है। लेकिन उसको कब चाहिए होता है स्त्री धन वापस। आप डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के थ्रू आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मुझे अपना स्त्री धन लौटाया जाए और वो स्त्री धन का आप एक लिस्ट बना के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें भी आप डिमांड कर सकते हैं। और फाइनली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप एक कंप्लेंट डाल सकते हैं पुलिस के सामने, जो कि फाइनली चार्जशीट जब फाइल होता है कोर्ट में आ जाता है। तो ये रहा कुछ सिंपल फैक्ट्स ऑन स्त्री धन। अब हमको ये समझना है कि क्या एक औरत कभी भी अपने पति से अपना स्त्री धन डिमांड कर सकती है। तो आंसर है कि हाँ, उसको हक है कि वो कभी भी अपना स्त्री धन डिमांड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्त्री धन एक औरत का एब्सोल्यूट राइट है और इस पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो अंत में हम ऐसे कंक्लूड करेंगे कि स्त्री धन एक औरत का एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। इसमें शादी से पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद मिले सारे गिफ्ट्स इंक्लूडेड है। इस पर ना हस्बैंड, ना उसके फैमिली, ना उसके मायके वालों का कोई हक बनता है। और
स्त्रीधन के रिकवरी में आप दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हमें पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल कीजिए, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भी लोगों को हेल्प कीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्त्रीधन का क्या मतलब है। थैंक यू।